बढ़ता ही चला जाता है। क्या किचन पिटारा वहाँ मदद करेगा? बिल्कुल मदद करेगा कंचन। ये किचन पिटारा बेहद खास है, आज आपको ये लेना ही है। इसीलिए क्योंकि झगड़े जहाँ होते हैं वहाँ सुख कोसों दूर होता है आपसे, और झगड़ों का अंत करना है आपको। आपके आसपास झगड़े आने का नाम भी नहीं लेंगे, ना घर में ना बाहर, क्योंकि घर में झगड़े बढ़ेंगे तो बाहर तक पहुंचेंगे। ना बाहर झगड़े ना घर में झगड़े। आज झगड़ों को खत्म करना है किचन पिटारे के माध्यम से, इंतजार करें। बिल्कुल, लेकिन चलिए उससे पहले हम बात करेंगे पानीपत से। हमारे साथ विनोद जुड़े हैं। विनोद जी, आपका स्वागत है शो में। जी नमस्कार जी। नमस्कार। जय माता, जय राधे राधे जी। राधे राधे जी, राधे राधे जी। जी मेरा लड़का है जी, उसका नाम है राहुल गांधी जी। जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1/6/98 जी। जी 1/6 जी 1/6/98। समय? जन्म समय सुबह 5 बजे का जी। और स्थान? जन्म स्थान है पानीपत, हरियाणा में जी। पानीपत। क्या सवाल है आपका? मेरे +2 में पढ़ाई कर रहा है, क्या ये क्लियर कर पाएगा? और दूसरा, मैं इसको सेना में भर्ती करवाना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद आर्मी में सर्विस कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। पहला किस साइड में जाएगा? आर्मी में जाएगा, नेवी में जाएगा, एयरफोर्स में जाएगा जी? क्या समय लग पाएगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा जी? इसके बारे में जानना चाहता हूँ। इनका पहला प्रश्न क्या था कंचन? शिक्षा को लेकर इनका शिक्षा सवाल को लेकर के जी। आपके बच्चे की वृष लग्न की कुंडली है और इनकी राशि है सिंह। इस समय शुक्र की महादशा चल रही है। अश्विनी पक्ष, शुक्ल पक्ष के अश्विनी नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। बिल्कुल सेना में इनको भेज सकते हैं। देश सेवा के लिए ही ये बने हैं, और इनका थोड़ा सा अगर के आप उपाय कर लेते हैं तो उस ओर जाने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। मंगल इनके लग्न में विराजमान है, थोड़ी सी परेशानी में है। पाप कर्तरी ग्रहों की युति के सामने आ चुके हैं वो, दोनों ओर पाप कर्तरी ग्रह हैं इनके। मंगल के उपाय कर लीजिए और इनसे कहें कि हर रविवार को सूर्य को जल देना ना भूलें। तांबे के लोटे में ये जल दिया करें और उसमें रोली यानी लाल सिंदूर की 7 चुटकी सिंदूर डाल लिया करें। इससे ही इनको हर रविवार को जल देना है, और हनुमान मंदिर हनुमान चालीसा पढ़कर ही वापस आए। हो सके तो किसी एक मंगलवार इनको कहें कि 11 हनुमान चालीसा किसी को दान कर दे, किसी बुजुर्ग को दान कर दे जो पढ़ सकते हो, नहीं तो मंदिर में जाकर के दान कराएं। सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा, और हमारी ढेरों शुभकामनाएं जी। बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे, हमारे साथ दिल्ली से भावना जुड़ी हैं। भावना जी, आपका भी स्वागत है शो में। हेलो जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। नमस्ते भावना जी। आचार्य जी, वो मेरे अपने बेटे के बारे में पूछना था। जी बताएं आप उनके जन्म की तारीख। आचार्य, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 18 मई 1996। जी। समय? समय है 1:34 AM। 96 बोला है जी। 96। हेलो। समय 1:34 AM है या PM? AM। और बर्थ प्लेस दिल्ली? अजमेर। अजमेर। क्या सवाल है भावना जी आपका इनके लिए? बेटे को ये पूछना था कि इसके सरकारी जॉब का योग है, यदि है तो वो कब तक है जी। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरा बेटा अभी बीकॉम फाइनल ईयर में है जी, क्या MBA आगे कर पाएगा या कौन सा कोर्स करूं आचार्य जी? जी जी इनकी कुंभ लग्न की कुंडली है और इनकी राशि है वृष। राहु की महादशा है इस समय। टेक्निकल में आप इनको बहुत आसानी से भेज सकते हैं, टेक्निकल फील्ड, उसी में ही इनका भविष्य उज्जवल होगा। रही बात इनके, आप थोड़ा स्वास्थ्य की ओर थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि इस समय जो है शनि इनकी कुंडली में गोचर भी कर रहे हैं। तो वृश्चिक राशि में शनि इस समय गोचर कर रहे हैं। थोड़ा सा इनकी संगति की ओर ध्यान रखें। वैसे तो ये बहुत अच्छे निकलेंगे, बहुत अच्छे जाएंगे। इनको शनि के उपाय करा दीजिए। हर शनिवार को इनको बोलिएगा कि काले तिल डालकर ही नहाए, और पीपल का पत्ता हर शनिवार को अपने पास सुबह रखे जेब में, और शाम को उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ करके वापस आ जाए। ये हर शनिवार को, कम से कम 11 शनिवार को ये उपाय करना है, और आपके सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ये हमारी ढेरों शुभकामनाएं। जी हाँ।
और आचार्य जी, ये तो फेस्टिव सीजन भी है, दीपावली भी आने वाली है और माँ लक्ष्मी की आराधना का जो खास समय है वो इन्हीं दिनों में खास तौर पर देखा जाता है। ऐसे में आचार्य जी, कई लोगों की शिकायत होती है कि कमाते तो वो बहुत हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन घर में पैसा टिकता ही नहीं है। क्यों माँ लक्ष्मी उनसे इतनी ज्यादा रुष्ट नाराज रहती हैं? जानना चाहते हैं क्या है ये कारण। आइए, आपको पहली बात, जो पहली खास चीज है जिसके बारे में आपको गौर करना बहुत जरूरी है, जिससे ये आप जान पाएंगे कि क्यों माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं रहती हैं और आपके पास धन क्यों नहीं टिकता है। क्या बताएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली बात हम जो आपको बताने जा रहे हैं कि लक्ष्मी क्यों नहीं टिकती है। महिलाएं अगर वो स्वच्छता से अपने किचन में काम नहीं करती हैं या नहाती नहीं है, या लगता है कि 2 दिन नहीं नहाती है, 3 दिन नहीं नहाती है, या फिर सारा काम करके फिर नहाती है, किचन में भी काम कर रही है, उसी से खाना परोस रही है, बिना नहाए आप सबको खाना दे रही हैं, तो ऐसे में लक्ष्मी रुष्ट होती हैं आपसे, क्योंकि आप खुद एक लक्ष्मी का स्वरूप है। जब आप स्वच्छ रहती हैं तो आपके आसपास पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं, माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं इससे। दूसरी बात, जिस घर के अंदर बड़ों का आदर नहीं होता, बड़ों को सम्मान नहीं दिया जाता, वहां भी लक्ष्मी नहीं आती है। तीसरी बात, बुजुर्गों को कष्ट पहुंचाने वाले लोग, अक्सर कई बार आप न्यूज में भी देखते हैं कि हमारी माताओं को, हमारे बुजुर्गों को सताया जाता है। बिल्कुल ऐसा ना करें। एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाएंगे आप। यकीन मानिए, आपके घर में धन नहीं टिकेगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए, हजारों आएगा लेकिन निकल जाएगा, आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि आप वो पैसा कहां गया। उसी स्थान में लक्ष्मी विराजमान रहती है, यहाँ महिलाएं भी खुश रहती हैं, और महिला सास भी है, महिलाएं हमारी माता भी है। हमारी माताओं को अगर के कष्ट होता है तो सोचिए कितनी तकलीफ होती है। तो ऐसे ही जो पतिदेव की माता, वो सास माँ को भी आपने प्रसन्न रखना है। ये सारी चीजों का ध्यान रखिए, तो ही लक्ष्मी आपके घर में विराजित रहेंगी, धन की कभी कमी नहीं होगी। ये सारी स्थितियां जब आप घर के अंदर पैदा करेंगे तो धन आपके पास ही रहेगा। लेकिन अगर आपसे भूल से भी ऐसी चीजें हो चुकी हैं तो उसके लिए हम एक महा उपाय देने वाले हैं, जो आपको इस पाप से, जो पाप कर चुके हैं, आपसे शायद मुक्ति दिला दे। जी, हमारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, इसका मतलब तो यही है कि कर्मों का लेखा जोखा है। जैसा आप कर्म करेंगे, मानकर चलिए, वैसा आपको भोगना ही पड़ता है। सृष्टि के अंदर जैसा करेंगे वैसा ही आपको मिलता है। और बड़ों का अनादर बिल्कुल मत करिए, माँ लक्ष्मी इससे बहुत ज्यादा नाराज होती हैं। दूसरी और खास जानकारी है जो हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कमलेश जुड़े हैं करनाल से हमारे साथ। जी, आपका स्वागत है शो में। नमस्कार कंचन जी। नमस्कार कमलेश जी। नमस्कार चारी जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी बताएं, जन्म की तारीख? 10 मई 2004। 10 मई 2004। आपने मई कहा था बीच में? हाँ जी जी। और समय? तो सुबह के 9:17 पानीपत। और पानीपत 9:17 पानीपत का जन्म है जी। सुबह के 9:17 पानीपत। बिटिया है आपकी ये? अरे फोन कट गया है, लेकिन ये जरूर अपनी संतान के बारे में जानना चाह रही हैं। 2004 की पैदाइश है बच्चे की, तो मुझे लगता है कि शायद इनका सवाल बच्चे की पढ़ाई, उनके करियर को लेकर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादातर माताएं जो है वो चिंतित रहती हैं इसी ये बात से ही। मिथुन लग्न की इनकी बच्चे की कुंडली है और इनकी राशि है मकर। चंद्रमा इनके अष्टम में, विचलित रहता है बच्चा ये। मंगल की इनकी महादशा चल रही है और मंगल इस समय बुरी कंडीशन में है, इस समय पाप कर्तरी में है, इस समय नीच ग्रहों की दृष्टियां हैं उसके ऊपर। इनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और इनके थोड़ा सा इनके ऊपर निगरानी रखें। निगरानी ये नहीं होती कि आप पीछा करने लगे, आप शक करने लगे, शक नहीं। निगरानी मतलब थोड़ा सा बच्चे को समझने की कोशिश करिए, उनसे विचार विमर्श करिए, ताकि उनसे पूछने की कोशिश करिए कि बेटा आप किस परेशानी से जूझ रहे हैं, उसका हल, क्योंकि आप बड़े हैं, आप हल निकाल सकते हैं। बच्चे इस चीज के, उनके पास हल नहीं होता, वो मासूम है। थोड़ा सा उनको ध्यान रखिए इस चीज का, और हो सके तो आप इनके शनि के उपाय करते रहिए। शनि के उपाय इनके ऐसे करने हैं कि इनको काले वस्त्र शनि के दिन नहीं पहनने देने दें। दूसरा, इनको काले तिल डाल के नहाना है।
काले वस्त्र नहीं पहनने हैं, लेकिन काले तिल डाल करके इनको स्नान करना है। शनि मंत्र का जाप अगर हो सकता है तो ये कर ले, जो इनको लगता है कि आसान जाप है। कम से कम 27 बार इनको शनि जाप करना है और ये उपाय हर शनिवार करते रहिए, इनकी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। हमारी शुभकामनाएं। बिल्कुल। और आज 14 अक्टूबर है और आज के दिन भी कुछ खास है हमारे लिए छिपा हुआ राशिफल में। राशि के अनुसार आज हम क्या करें क्या ना करें, कौन सा रंग बहुत ही शुभ होगा हमारे लिए, कितना प्रतिशत भाग्य हमारा साथ देगा। हालांकि कम होगा तो लकी अक्षर कमाल करेगा और भाग्य को बढ़ा देगा। लेकिन उससे पहले हम बताना चाहेंगे आपको आज के दिन का और कल के दिन का बेहद ही अशुभ समय यानी कि राहु काल। शुक्रवार की अगर हम बात करते हैं तो शुक्रवार का राहु काल है 10:30 बजे सुबह से लेकर के 12 बजे तक का। कोई भी शुभ कार्य ना करें ताकि आपको नुकसान ना हो। राहु काल अगर बात करते हैं हम शनिवार की, सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक का ये राहु काल है। इसमें भी आप बचें ताकि आप समस्याओं से बच सकें। जी हाँ, गुलिक काल भी होता है पूरे 24 घंटे में, बहुत शुभ समय होता है। इस समय का तो हम सबको लाभ उठा लेना चाहिए। हर अच्छे नए शुभ काम की शुरुआत इसी गुलिक काल में करना चाहिए। वो गुलिक काल हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन जलगांव से हमारे साथ रीना जुड़ी हैं। रीना जी, आपका स्वागत है शो में। रीना जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? रीना जी लगता है किसी और से बात कर रही हैं। लगता है इनसे अच्छे से संपर्क नहीं हो पा रहा है। शायद रीना जी कुछ कह रही हैं। रीना जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी रीना जी, स्वागत है आपका शो में। हेलो। टीवी की आवाज देखिए मैम, आपसे संपर्क अच्छे से नहीं हो पाएगा। टीवी का वॉल्यूम आप बंद नहीं कर रही हैं। लगता है इनसे संपर्क टूटा है हमारा। एक और कॉलर है नीरू। नीरू जी, आपका स्वागत है शो में। नमस्ते कंचन जी। नमस्कार नीरू जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी, कल भी मेरी बात हुई है आपसे। जी। अच्छा। जी 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 आज मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। जी बताएं। बिल्कुल बताएं। हाँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी 1971, जी, समय दिन के 4 बजे और स्थान सुबह के 4 बजे, दिन के नहीं, शाम के दोपहर दिन के में शाम 4 के बजे। दोपहर के PM। हाँ जी, चिड़ावा राजस्थान। चिड़ावा। चिड़ावा। हाँ जी। चिड़ावा राजस्थान। हाँ जी। जी सवाल बताएं। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है, हमने मकान बनाया है जो जी। लोन लेके बनाया हुआ है, जी वो कब तक उतरेगा, कैसे उतरेगा, क्या काम करें जिससे जल्दी से उतर जाए? और नया मकान है एकदम, जी मुहूर्त दिवाली से पहले करना चाहते हैं, गृह प्रवेश। जी कोई अच्छा सा मुहूर्त पहले का बताएं। जी बिल्कुल। देखिए, जहां तक मुहूर्त की बात करेंगे तो वो तो बहुत आराम से निकालना पड़ेगा। फिलहाल मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि आपका ये लोन कब उतर जाएगा। लोन उतरने के चांसेस जो है वो आपके 2017, जैसे ही अक्टूबर नवंबर लगेगा 2017 में, तो अपने आप एक जरिया बनते जाएगा आपके पास धन आने का। तो ऐसे में इजीली आप लोन को उतार पाएंगे, सुख बहुत पाएंगे। इस मकान में आप स्वास्तिक बना लीजिएगा। कभी भी घर के मुख्य द्वार से आपने स्वास्तिक को नहीं उतरने देना है, ये हमेशा याद रखिएगा। लाल रंग की रोली से या लाल रंग के अच्छे से कलर लेकर के उसमें रोली मिक्स कर लें, दोनों ओर दरवाजे के स्वास्तिक बना के हमेशा रखने हैं आपने। और हर गुरुवार के दिन आपने इनके ऊपर हल्दी और केसर का तिलक करना है और अक्षत से इनके ऊपर थोड़ा सा छिड़काव करना है। ये आपने हमेशा करना है, आप बहुत सुख पाएंगे। और राहु की महादशा जैसे ही खत्म होगी सितंबर अक्टूबर के आसपास, बस उसके बाद आपके लोन सारा उतर जाएगा और बहुत सुख पाएंगे। और मुहूर्त के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमारे साथ। जी बिल्कुल। और अब हमारे साथ स्वाति जुड़ी हैं मुंबई से। स्वाति जी, आपका भी स्वागत है शो में। हाँ, हेलो कंचन जी, नमस्कार। नमस्कार। आचार्य नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरी बेटी के बारे में पूछने का है। जी बताएं स्वाति जी, जन्म की तारीख? 28 फरवरी। 27 फरवरी।
28 फरवरी जी 28 फरवरी 1994 1994 समय शाम को 7:40 7:40 हाँ। शाम के। और बर्थ प्लेस भाईंदर मुंबई। हाँ। स्वाति जी क्या सवाल है आपका? मेरी लड़के भी एबीसी कर रही है जी तो उसके करियर के बारे में पूछने का है। जी वो कौन से क्षेत्र में जाएगी, सरकारी क्या प्राइवेट, जी और उसकी शादी के बारे में पूछने का है, कब तक होगी, जी बिल्कुल तो यही पूछने का है। और उसका आगे का फ्यूचर कैसा है वो पूछने का है। जी बिल्कुल। कन्या लग्न की इनकी कुंडली है और राशि भी इनकी कन्या ही है। राहु की महादशा है, इस समय चल रही है। इनके स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखें और इनकी ओर पूरी निगरानी रखें। पूरी निगरानी मीन्स पूरी निगरानी। कोशिश करें कि इनको देर से बाहर ना रहने दें। रात को इनको जल्दी सोने की बात करें और कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठें और नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके गायत्री मंत्र ये जरूर पढ़े। ये इनको मतलब किसी भी हाल में इनका छूटना नहीं चाहिए। अगर ये नित्य नहीं कर सकते हैं तो हर वेडनेसडे को करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ ये जरूर करें। नौकरी के जो इनके ज्यादा चांसेस है वो है इनके प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में ये अच्छा काम कमाएंगी, अच्छा नाम भी कमाएंगी और आपका नाम भी रोशन करेंगी। लेकिन थोड़ा सा इनकी ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। चंद्रमा के इनके उपाय कर लीजिए। इनको चंद्रमा का अगर के हो सकता है एक चांदी का बना करके इनका एक लॉकेट गले में धारण करवा दीजिए और शनिवार को इन्हें शनि मंदिर जरूर भेजा करें। आप खुद जा सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर खुद नहीं जाती हैं तो आप इनको जरूर भेजें किसी बड़ों के साथ। बड़ों का आशीर्वाद इनको देते रहें, दिलवाते रहें और इनसे कहें कि खुद ये अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना बिल्कुल ना भूलें। गायत्री मंत्र नित्य करें, नहीं तो बुधवार के दिन जरूर करना है। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। बिल्कुल। और चलिए अब बारी आ गई है गुलिक काल की। तो जान लेते हैं कि आज के दिन और कल के दिन का वो समय जिसमें हमें हर नए अच्छे काम की शुरुआत कर डालनी है ताकि वो काम बन जाए। तो नोट कीजिए आज के दिन का और कल के दिन का गुलिक काल। गुलिक काल की अगर हम बात करते हैं तो सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक का है आज का शुक्रवार का गुलिक काल। कुछ भी काम कर लीजिए जो आपने सोच रखा है कि मैं ये काम शुरू नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, कर लीजिए आज शुरू। शनिवार की अगर हम बात करते हैं तो 6 बजे सुबह से लेकर के 7:30 बजे तक का गुलिक काल है। इसमें भी आप कोई भी कार्य अपना शुरू कर सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं। जी हाँ, यानी कि इस वक्त गुलिक काल चल रहा है। जी। और गुलिक काल में हम यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे देखिए झलक। लौटते हैं ब्रेक के बाद। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
प्रदेश से, जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम कल आज और कल। और आज हम आपको बता रहे हैं कि आपका जो आने वाला कल है वो किस तरह से सुनहरा हो सकता है। जी हाँ, हम सभी धन चाहते हैं, बेशुमार धन दौलत हम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि सम्मान और धन हमें कमाना पड़ता है। जी हाँ, सम्मान भी हम किसी से छीन नहीं सकते हैं, इसे हमें बनाना पड़ता है। अपने उस तरीके के हमें अपना समाज में उस तरह का रुतबा मेंटेन करना पड़ता है कि लोग हमें सम्मान दें। उसी तरह से धन के लिए भी हमें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर धन हमारे पास आता है। लेकिन यही जी तोड़ के बाद धन अगर आपके पास नहीं रुक पा रहा है तो मानकर चलिए कि धन की देवी मां लक्ष्मी आपसे नाराज हैं। क्या वजह है? पहली वजह तो आप जान चुके हैं, दूसरी एक और खास वजह है जिसकी वजह से धन की देवी मां लक्ष्मी आपसे रुष्ट हैं। कारण बताएंगे आपको आगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। तो चलिए इन्हें लगाते हैं अब हम कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी आपका स्वागत है शो में, अपना नाम और स्थान पहले बताएं आप। हेलो जी मेरा नाम सोनल है, मैं नासिक से बात कर रही हूँ। सोनल बात कर रही हैं रांची से। सोनल जी आपको ढेरों बधाई, आज की आप लकी कॉलर हैं। मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। आचार्य जी को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद सोनल जी। जी मैं मैडम आपको कुछ पूछना चाहती हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 1987। 1987। समय है 11:50 AM। 11:50 AM। और बर्थ प्लेस? और बर्थ प्लेस है भुसावल, महाराष्ट्र। भुसावल, महाराष्ट्र। क्या सवाल है आपका? मेरे दो सवाल है। पहला तो मैं जॉब के लिए बहुत ज्यादा ट्राई करती हूँ, लेकिन जॉब मीन्स मेरे एग्जाम कैंसिल हो जाती है, या फिर एग्जाम में देती हूँ तो वो पोस्टपोन हो जाती है। गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं रिसेंटली 2015 में भी ट्राई की हूँ, वो भी एग्जाम कैंसिल हो गई है। जी बिल्कुल। तो मुझे इसका कुछ उपाय होगा तो वो बता देना कि एग्जाम के लिए मुझे लास्ट तक एटलीस्ट रिजल्ट तक तो जा पाऊँ। क्या होगा मैं? जी देखिए, आपकी जो लग्न है इस समय धनु लग्न की कुंडली है और राशि है आपकी कर्क। शुक्र की इस समय महादशा है। समस्या सिर्फ आपको जो है वो है 17/5/2017 तक की। उसके बाद कहते हैं ना कि रास्ते एकदम क्लियर। जो भी आप करना चाहते हैं वो आपको हासिल होगा। जैसा भी आप करना चाहते हैं, कहते हैं ना कि 7 उंगलियां घी में जब कहा जाता है, मीन्स आपको हर सुख मिलने के लिए दरवाजे खुले रहेंगे। उससे पहले लेकिन आपको उपाय करने हैं। उपाय ये है कि हर दिन आपने केसर का तिलक करना ही है। हर दिन मतलब हर दिन। जब तक आपको लगता है ना कि पूरी सत्ता हासिल में नहीं आ जाती, आपके हाथ में नहीं आ जाती, तब तक आपको ये तिलक करते रहना है। ताउम्र करें तो और भी अच्छा है। और शनि के उपाय आप करते रहें। शनि के उपाय शनिवार के दिन बड़ों को तो बिल्कुल भूल से भी आपने कोई अपशब्द नहीं कहने। थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है अपने आप को। मतलब बड़ों को आशीर्वाद लेना है, सिर्फ उनसे बद्दुआ नहीं लेनी है। ये आप दोनों उपाय करते रहिए। काल सर्प दोष है प्रबल आपकी कुंडली में। हो सके तो किसी विद्वान पंडित से बात करके उन्हें अपनी ये समस्या बता करके, अपनी कुंडली बता करके काल सर्प दोष की पूजा करवा लीजिएगा, तो आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपकी हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। जी हाँ,
तो सोनल जी, आपको शुभकामनाएं हैं आपके भविष्य के लिए। अब हम बात करेंगे, सुलोचना जुड़ी हैं हमारे साथ सतारा महाराष्ट्र से। जी, आपका भी स्वागत है शो में। सुलोचना जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? मेरी लड़की के बारे में पूछना है। जी बिल्कुल, पूछिए। जन्म की तारीख बताइए आप। 19 और 90 और समय? सुबह 7:15। 7:15 सुबह के। और बर्थ प्लेस? मुंबई। हाँ, शादी के बारे में पूछना है मुझे। शादी कब तक होगी? हाँ जी, घर कैसा मिलेगा? जी बिल्कुल। शादी कब होगी सर? जी, मकर लग्न की इनकी कुंडली है और इनकी राशि है तुला। गुरु की इस समय महादशा चल रही है। राहु विराजमान है इनके लग्न में। शादी के जो थोड़े से डिले हैं अभी आप 2017 के बाद ही ट्राई करें। जैसे 2018 जनवरी लगेगा तो इनके शादी के योग अपने आप आपके घर में रिश्ते आने लगेंगे। बहुत अच्छा रिश्ता होगा। थोड़ा सा इनका बोलिए कि आप थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखें, इनको समझा के रखिए, क्योंकि हमारी कन्याएं जब दूसरे घर में जाती हैं तो उस घर को सुखमय बनाना है और अपने जीवन को भी सुखी बनाना है। महिलाओं के अंदर ही वो शक्ति है जो दो परिवारों को एक साथ बहुत अच्छे से सुखमय बना सकती हैं। इनको बोलिए थोड़ा सा धैर्य रखा करें, जल्दबाजी किसी चीज में ना करें और थोड़ा सा अपनी वाणी पर भी ये कंट्रोल रखें। जितना वाणी पे कंट्रोल रखेंगे, जितना संयम रखेंगे, इतना इनको वैवाहिक सुख ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सामने वाला जो पर्सन होगा वो बहुत अच्छे होंगे। लेकिन इनको थोड़ा सा धैर्य रखकर थोड़ी सी नम्रता से आगे चलना पड़ेगा और शादी के योग आपके 2018 में जनवरी के बाद में शुरू हो जाएंगे। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। जी हाँ। और आज के दिन को बहुत ही लकी बनाने के लिए आपका लकी अक्षर भी बस आपकी राशि के अनुसार आगे हम देने वाले हैं। राशिफल भी बताएंगे आज का दिन कैसा है आप सबका। लेकिन चलिए, दूसरे ध्यान देने योग्य बात वो कौन सी है जिसे जरूर आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर वो उस चीज को आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो मानकर चलिए माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएंगी। तो कौन सी है दूसरी बात? जी जी जी, दूसरी बात ये है कंचन जी, नम्रता और विवेक जब जब आपके पास होगा तो मान लीजिए लक्ष्मी आपके घर में आने के लिए बेताब बैठी है। जो हर क्षण आप क्रोध करते हैं उसे थोड़ा सा दूर कर दीजिए, क्योंकि गुस्से से तो वैसे भी हजारों काम आपके नुकसान हो जाते हैं। तो ऐसे में माँ लक्ष्मी कैसे आएंगी आपके पास? उसके लिए आपका सौम्य स्वभाव, आपके दिल की सच्चाई देख करके माँ लक्ष्मी आपके पास आएंगी। दूसरों को बिल्कुल आहत ना करें, ठेस ना पहुंचाएं, दूसरों को परेशान ना करें अननेसेसरली। सामने वाले को पता भी नहीं है और आप उनको परेशान कर रहे हैं या आप उनके बारे में बुरा भला सोच रहे हैं। तो ऐसे में जब जब आप ऐसी चीजें सोचेंगे तो मान लीजिए कि आप धन को अपने पास से खुद दूर कर रहे हैं। धन तो आना चाहता है, माँ लक्ष्मी तो आना चाहती है, लेकिन आप खुद अपनी हरकतों से इन चीजों को दूर कर देंगे। किसी का हक नहीं छीनना है, जो आपकी किस्मत में है उसे लीजिए। दूसरों का हक लेकर उस पे खुशियां नहीं बसाई जाती और वो खुशियां ज्यादा देर तक टिकती भी नहीं है। लक्ष्मी ऐसे में बिल्कुल रुष्ट हो जाती हैं, बिल्कुल आपके आसपास नहीं आती। धन की बरकत, अन्न की बरकत सब घर से दूर हो जाता है। सुख शांति आपसे दूर हो जाती है। बच्चे आपको परेशान रखते हैं। 24 घंटे आपके घर के अंदर कले कलेश मच जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कारण हम लोग ही